भाग एक गांव, एक सादा जीवन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलगांव में नन्ही सी झील के किनारे बैठी एक लड़की थी, चंदा। सांवली, सीधी सादी, लेकिन आंखों में गहराई ऐसी कि जैसे वो झील खुद उसमें उतर जाए। उसका सपना था शहर जाकर पढ़ना, लेकिन हालात ने उसे चौथी के बाद स्कूल जाने से रोक दिया। उसी गांव में रहता था अमन, एक सीधा सादा लड़का जो अपने बाप के साथ लकड़ियां काट कर बेचता था। अमन और चंदा बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो दोनों झील के पास रोज मिलते, कुछ बोलते नहीं थे, बस चुपचाप बैठते और एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पाते। भाग दो, दोस्ती या कुछ और। वक्त बीता, दोनों किशोर हुए। एक दिन अमन ने चंदा से पूछा, तू हर दिन यहीं आती है, कुछ चाहती भी है क्या? चंदा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, शांति। और तू? अमन मुस्कराया, तू? बस वो दिन उनके रिश्ते का मोड़ बन गया। गांव के लोग बातें बनाने लगे। छोरी के बाप को खबर लगी तो लड़की की इस मिट्टी में मिल जाएगी। चंदा डरने लगी, मगर अमन बोला, मैं तेरे लिए सबसे लड़ लूंगा। लेकिन गांव की रिवायतें तलवार से तेज थी। भाग 3, बिछड़ने का फैसला। एक रात चंदा ने अमन को मिलने बुलाया। अमन, हम नहीं मिल सकते, उसने कहा। क्यों? तू डर गई? नहीं अमन, मैं टूटी नहीं हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि तू भी टूटे। तुझसे बिछड़ना शायद मेरा प्यार है, और तुझसे शादी करना मेरा स्वार्थ। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। चंदा चली गई, बिना पीछे देखे। भाग 4, वर्षों बाद। 10 साल बीत गए। अमन अब गांव का मास्टर बन गया था। सब कहते थे, अमन मास्टर बड़ा समझदार है, मगर बहुत चुप रहता है। एक दिन झील के पास वही पुरानी परछाई खड़ी मिली, चंदा। बालों में सफेदी, आंखों में थकावट, पर मुस्कान वही थी। मैं दिल्ली में रहा करती हूँ, चंदा बोली। शादी नहीं हुई, क्योंकि जहाँ सुकून नहीं, वहाँ जीवन कैसा? अमन कुछ नहीं बोला, बस एक पुराना कागज निकाला। उस पर लिखा था, मैं हर रोज इसी झील के उस पार बैठा रहा, इस आस में कि शायद तू लौटे। अंत, सुकून की वापसी। अब वो दोनों रोज मिलते हैं, फिर से उसी झील के पास। कोई नाम नहीं देता अब उनके रिश्ते, कोडोट ना मोहब्बत ना दोस्ती, बस एक अधूरी कहानी जो अब पूरी लगती है। भावनात्मक संदेश। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, मगर वो अधूरे रहते हुए भी जिंदगी को पूरा कर जाते हैं।